हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल वाईफाई टू टेक। फ्रेंड्स, आज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो कि आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, इसको देखते हुए हम लोगों ने, हमारे टीम ने एक नया धमाकेदार वीडियो लाया जो कि रेलवे से संबंधित है। तो यहाँ पे चलिए सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेट्रो रेलवे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कार्यरत है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। मेट्रो रेलवे भारतीय राज्यों में से किस में कार्यरत है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे मेट्रो रेलवे दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बेंगलोर में भी कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे NEFR के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे NEFR के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मलगिन गुवाहाटी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मलगिन गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? तो जनरल मैनेजर कार्य विभाग है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ध्यान रहे, इसका आंसर देने से पहले आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो रेलवे निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कार्यरत है? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंस्टीट्यूट स्थित है? तो ये जमालपुर में स्थित है, जमालपुर बिहार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जमालपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रेलवे इंजन का आविष्कार किया? तो किसने रेलवे इंजन का आविष्कार किया? जॉर्ज स्टीफंस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज स्टीफंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान में बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे इलेक्ट्रिक इंजीनियर संस्थान में बिजली के काम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, नई दिल्ली। दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षिण रेलवे मध्य के मुख्यालय स्थित है सिकंदराबाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल मैनेजर कार्य विभाग कौन सा है? तो जनरल मैनेजर कार्य विभाग है रेलवे बोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। जैसा कि जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे, तो जॉन मथाई जिनका जन्म जनवरी 1886 में त्रिवेंद्रम नगर में हुआ था, वे एक शिक्षाविद, अर्थशास्त्री एवं न्यायविद थे। साथ ही वे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री भी थे। उन्हें वर्ष 1959 में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्टेशनों में से किस स्टेशनों को पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल्स के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा
छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसे पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था, यह टर्मिनस वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है और यह भारत के सबसे व्यस्त स्टेशन में से एक है। रिकॉर्ड के मुताबिक यह स्टेशन ताजमहल के बाद भारत का सर्वाधिक छायाचित्रित स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ी सही है? तो इनमें से कौन सा जोड़ी सही है? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन, बाणभट्ट के लेखक है हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में मानचित्र पर जम्मू शहर कब शामिल किया गया था? तो भारतीय रेलवे के मानचित्र में जम्मू शहर 1965 को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे को कुल कितने जोन में बांटा गया है? तो भारतीय रेलवे को कुल 17 जोन में बांटा गया है, लेकिन प्रेजेंट में ये 18 जोनों में बांटा गया है। एक जोन बढ़ गया हम लोगों का कोकन, जिसका नाम कोकन है, 18वां जोन, जो मेट्रो स्टेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर में भारतीय रेलवे के उत्तरी पूर्व डिवीजन का मुख्यालय स्थित है? तो उत्तरी पूर्व डिवीजन का मुख्यालय है गोरखपुर, डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली और सबसे ज़्यादा समय की एक यात्रा पूरी करने वाली रेल कौन सी है? तो यह है विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा विवेक एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल कुल कितने देश में चलती है? भारतीय रेल कुल 4 देशों में चलती है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चारों देश का नाम है भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। तो भारतीय रेल क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह पूछा जा सकता है कि भारतीय रेल कुल कितने देशों में नहीं चलती है? तो आपको भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल छोड़ के अदर कोई ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है और आंसर सही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेक एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चलती है? तो विवेक एक्सप्रेस ट्रेन डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है भारतीय रेल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भारतीय रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का उद्घाटन हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1882 में हुआ था पैलेस ऑन व्हील्स का ट्रेन का। भारत में विलासदायी रेलगाड़ी है जिनको चलाने का उद्देश्य देश के राजस्थान के पर्यटकों को बढ़ावा देना है। अगस्त 2009 में इसे ट्रेन के नवीनीकरण करने को दोबारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति के 100वीं वर्षगांठ में स्मृति मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की तेज चलने वाली सवारी गाड़ियों में से श्रृंखला में से एक है जिनका परिचालन भारतीय रेल करती है। वर्ष 1989 यानी कि 1989 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को जवाहरलाल नेहरू की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति पे मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा निम्नलिखित में से कौन चौथा राज्य है जो कोंकण रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा केरल। कोंकण रेलवे परियोजना जो कि भारत के मुंबई और मंगलोर की जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी थी, कोंकण रेलवे परियोजना का महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के अलावा केरल भी हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। भारत के निम्नलिखित रेलवे क्षेत्र में से कौन सा मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम रेलवे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे, जिसे लघु रूप में द दक्षिण पश्चिम रेलवे कहा जाता है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 में हुई थी और इनका मुख्यालय हुबली में स्थित है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मध्य समुद्र के स्तर से सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइनटीन 89 में शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों को इनमें से किस व्यक्ति की 100वीं वर्षगांठ की स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में यात्री बोगियों इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? तो यात्री बोगियों इनमें से किस स्थान पर बनाई जाती है? तो पेराम्बूर। इसका राइट आंसर होगा पेराम्बूर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ है? तो भारतीय रेल का आयोजन 17 क्षेत्रों में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रेल जो राष्ट्रीय आपात स्थिति के दौरान आपदाग्रस्त क्षेत्रों का राहत सामग्री पहुंचाने में सबसे आगे रहा है। भारतीय रेल का आयोजन 17 क्षेत्रों में हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों का 30 महत्वपूर्ण रेलवे से संबंधित प्रश्न समाप्त हुआ और आगे भी एक प्रीवियस ईयर से जुड़े सवालों का पूरा अंबार आने वाला है। तो आप लोगों को ध्यान से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।